अक्सर सांप और नेवले की फाइट देखी जाती है, लेकिन क्या आपने आज तक ये जानने की कोशिश करी है कि इन दोनों के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी का कारण क्या है। और नेवले की लड़ाई के कई वीडियो सामने आते हैं, लोग उन्हें बेहद रोमांच के साथ देखते हैं, लेकिन किसी को इनके बीच की दुश्मनी का मुख्य कारण पता नहीं है। आखिर सांप नेवले में क्यों रहती है जानी दुश्मनी? क्या वाकई सांप के जहर से नहीं मरता है नेवला? और क्या नेवला में भी जहर होता है? क्या नेवला भी इंसान को काट सकता है? अगर काट ले तो इंसान को क्या हो सकता है? ये सब जानना जरूरी तो नहीं है, लेकिन जानना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सांप और नेवले में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई देखने को मिलती है और इन दोनों में इतना ज़्यादा दुश्मनी होती है कि ये दोनों जानवर जब लड़ाई करना शुरू करते हैं तब किसी एक का मरना लगभग फिक्स हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, कभी कभी लड़ते लड़ते 10 से 12 घंटे गुजर जाते हैं, उसके बाद भी ये दोनों लड़ाई करना नहीं छोड़ते हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि ये दोनों ही जानवर लड़ाई करते करते मर जाते हैं। आखिर इन दोनों में इतनी ज़्यादा दुश्मनी क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। सांप और नेवले की बीच की लड़ाई में कभी सांप बाजी मार जाता है तो कभी नेवला। हालांकि ज़्यादातर नेवला ही सांप को या तो मार डालता है या तो घायल कर देता है। अधिकतर जीत नेवले की ही होती है। दोनों जानी दुश्मन है और एक दूसरे के खून के प्यासे भी है और एक दूसरे को नज़र के सामने देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इसकी वजह आज हम आपको बताने जा रहे हैं, साथ में ये भी क्लियर करेंगे कि क्या वाकई नेवले की बॉडी पर सांप के जहर का असर नहीं होता है। देखिए, सांप के हमले में नेवले के सुरक्षित के पीछे दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं। नेवले की सुरक्षा का सबसे पहला कारण ये है कि वो सांप के साथ फाइट के दौरान अपनी गजब की फुर्ती से उसके हमले से बचता रहता है। इसके अलावा नेवला लड़ाई के दौरान अपने पैरों को भी काफ़ी सख्त कर लेता है और अपने पैरों से भी सांप पर हमला करता है, क्योंकि नेवले की पैर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसके कारण इसका चोट सांप को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। इसके अलावा नेवले की शरीर में एक ऐसे एंटीडोज होते हैं जो सांप के जहर की एक सीमित मात्रा को सहन करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि नेवला सांप के हमले में बच जाते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, सांप जब इंसानों को काटता है तो इंसानों को मौत क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण ये भी है कि साधारण भाषा में कहे तो जब सांप इंसान को काटता है तो इंसान के शरीर के खून जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इंसान का मौत होना तय हो जाता है। वहीं नेवले की बात करें तो उसका खून बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जिसके कारण उसे जमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब बात आती है, क्या नेवला एक सांप के मुकाबले वाकई में ज़्यादा जहरीले होते हैं? इस सवाल का एक ही सीधा और मोटा जवाब है, जी नहीं। सांप के मुकाबले नेवले ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं। दुनिया में ऐसे कई प्रजातियां हैं सांप के जिसके काटने के बाद इंसान की तुरंत मौत भी हो सकती है, जबकि नेवले के काटने के बाद यदि सही से इलाज कराया जाए तो इंसान ज़्यादा केस में बच सकता है और बच भी जाता है। कुत्तों की तरह ही नेवले के काटने से भी रेबीज की बीमारी होती है, इसके जिनमें से कई भूरे से भूरे रंग के होते हैं। कुछ प्रजातियों में विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनमें गहरे रंग के पैर, पीला या चक्राकार पूंछ और उसके पेट क्षेत्र पर कुछ धारियां होती है। नेवले के छोटे और बीज खाने के लिए भी जानी जाती है और नेवले की कई प्रजातियां जहरीले सांपों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जानी जाती है। प्रत्येक नेवला प्रजाति उस वातावरण के अनुकूल हो गई है जिसमें वो रहता है। अधिकांश प्रजातियां स्थलीय है और पूरे दिन सक्रिय रहती है। दूसरे ओर कुछ प्रजातियां पानी के पास रहना ज़्यादा पसंद करता है और कुछ पेड़ों में रहती है। नेवले की कई प्रजातियां उन बिलों और सुरंगों में रहती है जिन्हें उन्होंने स्वयं बनाया है या जिन्हें वे प्राकृतिक पाते हैं। नेवला अधिकांश भाग के लिए अकेले या जोड़े में रहते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे बंधी हुई नेवला और मीरकैट्स विशाल समूह में रहती है। नेवले की सभी प्रजातियों के लिए निवास स्थान का नष्ट होना सबसे गंभीर खतरा है।
वनों की कटाई और कृषि रूपांतरण उस निवास स्थान को कम करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। कीटनाशकों के उपयोग के साथ साथ प्रदूषणों में वृद्धि की चिंता का विषय है। नेवले भी पालतू व्यापार के शिकार होते जा रहे हैं, जिनमें से कई फंस जाते हैं और बदल जाते हैं और कुछ देशों में उन्हें सड़क के किनारे प्रदर्शन में सांपों का मुकाबला करने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।